आप कई फेमस यूट्यूबर्स को रोज देखते होंगे, लेकिन यही फेमस यूट्यूबर्स कई फेमस मूवीज में भी आए थे और शायद आपने इनको नोटिस भी ना किया हो। इन फूड यूट्यूबर्स का ऐसा शातिर दिमाग देख के आपके होश उड़ने वाले हैं। आपके बॉडी में ये ऐसी कौन सी चीज है जो सोनी के स्पीकर से भी ज्यादा अच्छी आवाज निकाल सकती है, और कैसे बस ये 4 वर्ड्स बोल के आप अपने फेस को एक मॉडल जैसा बना सकते हो। ये ऐसे कौन से वर्ड है, इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। नंबर 15, 2014 में सोनी ने 185 टीबी का एक कैसेट लॉन्च किया था और सबको शॉक कर दिया था। अभी के टाइम में भी 185 टीबी बहुत ज्यादा स्टोरेज होता है, और 2014 में तो ये एकदम रेवोल्यूशनरी था। आप कह सकते हो इसमें 50 मिलियन जितने भी गाने स्टोरेज हो सकते हैं, और ये अकेला ओरिजिनल हजारों आईपैड को रिप्लेस कर सकता था, और ये बस एक छोटा सा कैसेट था। नंबर 14, एक बार आप इस फोटो को देखो। आप देख सकते हो इसके आसपास उगे हुए सारे बम्बू कटे हुए हैं या फिर गंदे हैं। बस ये अकेला एक ऐसा बैम्बू ट्री है जो एकदम चमक रहा है, और उसका रीजन ये है कि ये बैम्बू पैंडेमिक के दौरान हुआ था। पैंडेमिक के दौरान ये पूरा टूरिस्ट स्पॉट बंद था, जिस दौरान इन बैम्बू ट्रीज को कोई भी देखने व छूने नहीं आ सका, और उसी टाइम पे उगने वाला ये बैम्बू ट्री इतना ज्यादा हेल्दी और फ्रेश दिख रहा है। नंबर 13, माचू पिच्चू पेरू की सबसे पॉपुलर सिटी है, और इसके बारे में काफी क्रेजी फन फैक्ट ये है कि ये पूरी तरीके से अर्थक्वेक को बीट कर सकती है। इस सिटी को कई साल पहले बनाया गया था, उसके बाद भी यहाँ अर्थक्वेक आने पर भी कुछ नहीं होता, क्योंकि इसे जिस तरीके से बनाया गया था उसमें बस इसे स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है, और आपस में जोड़ने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से भूकंप आने पर यहाँ की बिल्डिंग्स अर्थक्वेक के साथ डांस करती हैं, और जैसे ही अर्थक्वेक चला जाता है वो अपने आप ही सेटल डाउन हो जाती हैं। नंबर 12, कई लोग मानते हैं कि अगर आप अपने एयरफोन्स को अपने नोस्ट्रल्स में डालते हो और फिर अपना मुंह खोलते हो तो वो ऐसे स्पीकर की तरह काम करेगा, लेकिन यह बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है जो कि बिल्कुल भी रियल नहीं है। ऐसा करने से आपका मुंह स्पीकर की तरह काम करने वाला नहीं, उल्टा एयरफोन्स गंदे हो जाएंगे, और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको एलर्जी हो तो स्नीजिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। नंबर 11, ये वीडियो देख के बहुत से लोगों को लगा था कि ये एक आर्टिफिशियल है, क्योंकि सैंड पानी की तरह कैसे ही बिहेव कर सकती है, पर ये बिल्कुल सच है। कई बार हिल स्टोन के बाद ये नेचुरल फिनोमिना होता है, जिसमें किसी वजह से तो सैंड ऐसे ही बिल्कुल पानी की तरह बिहेव करने लगती है और आगे तक खिसकने लगती है। ये भले ही दिखने में थोड़ा बहुत लिक्विड जैसा लगता है, पर ये एकदम ही ड्राई होता है। आपको ये जो जमीन पर येलो बॉल्स दिख रहे हैं, इनका काम ऐसे ही फिनोमिना को स्टडी करने के लिए यूज होता है। नंबर 10, अगर आप ऐसे ही एक खड़े हुए इंसान की हाइट नापोगे और उसी सेम इंसान को लिटा कर अगर उसकी आप हाइट नापोगे, तो जब वो स्लीपिंग पोजीशन में रहेगा तो उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा लंबी आएगी। तो इसका रीजन है स्पाइन कंप्रेशन और ग्रेविटी। एक्चुअली जब कोई इंसान खड़ा होता है तो उस पर ग्रेविटी ज्यादा एक्ट करती है और स्पाइन भी कंप्रेस होता है, जिस वजह से उसकी हाइट थोड़ी छोटी हो जाती है। लेकिन जब उन्हें स्लीपिंग पोजीशन पे मेजर किया जाता है तो ग्रेविटी उन पे अलग तरीके से रिएक्ट करती है, जिस वजह से उनकी स्पाइन थोड़ी सी कम कंप्रेस होती है। यही वजह है कि वो थोड़े लंबे मालूम होते हैं। नंबर 9, सोचो आप बहुत सारे क्राउड में बैठे हुए हो और म्यूजिक की आवाज आप भी सुन सकते हो, और ये भी पॉसिबल है। एक्चुअली अब साइंटिस्ट साउंड को कर्व्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि साउंड जैसे वेव में ट्रेवल होता है उसके एंगल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक पर्सन को बस टारगेट किया जा सके और साउंड बस उसको ही रीच करे। यानी अब ना साउंड को बस टारगेट कर लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। नंबर 8, कंसोल गेम तो हम सभी ने खेले, मगर आप इमेजिन करो कि यदि आप अपने प्रोग्रेस को इसमें सेव नहीं कर पाओगे तो कैसा लगेगा। वह 1986 से पहले कुछ ऐसा ही होता था। तब ये प्रोग्रेस सेव करने वाला सिस्टम अवेलेबल ही नहीं था, इसी वजह से तभी ज्यादातर लोग वन शॉट गेम खेलते थे। हाँ, पर उस वक्त एक गेम को कंप्लीट करना बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता था। लेकिन द लेजेंड ऑफ जेल्डा पहली ऐसी गेम थी जो 1986 में आई थी, और उसने अपने प्रोग्रेस को सेव करने का ऑप्शन दिया, और तब से ही ये सिस्टम बन गया। नंबर 7, आपको 10 बार लाउडली माँ मैं मी मो मू बोलना है। हमारी बॉडी की तरह फेस भी अलग अलग मसल से बनता है, और हाँ, इसके बाद आपके माउथ के मसल्स की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी। पर अगर ये रेगुलर कर रहे हैं आप तो आपका फेस काफी टाइम तक रिंकल फ्री रहेगा और फाइन लाइंस भी नहीं दिखेगी। ऐसी एक्सरसाइज आपके फेस को ज्यादा यंग दिखाती है। नंबर 6,
फुटबॉल फैंस को चैंपियंस लीग की ट्रॉफी तो पता ही होगी, पर आपको क्या ये पता था कि कोई भी टीम इसे जीत कर अपने घर नहीं ले जा सकती। 1968 के बाद ये रूल निकाला गया था कि कोई भी टीम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। इसलिए जो टीम जीतती है उसके नाम को इस ट्रॉफी पर इनग्रेन किया जाता है और उन्हें एक फुल साइज रेप्लिका दी जाती है, जो कि ठीक 11 महीने बाद उन्हें वापस रिटर्न करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप यही सेम ट्रॉफी लगातार 3 बार जीतते हो या फिर 5 बार जीतते हो, तो फिर आपको दिया जाता है एक परमानेंट रेप्लिका, जिसे आप हमेशा अपने पास रख सकते हो। और कुछ ही टीम्स हैं जिनके पास ये एक्चुअल में है। नंबर 5, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और हफ्ते में 7 दिन। ये तो हम सभी जानते हैं, पर 400 मिलियन साल पहले ऐसा नहीं था। उस टाइम पे अर्थ की पेस काफी अलग थी, जिस वजह से उस वक्त टाइम में काफी कम था और दिन में 22 घंटे हुआ करते थे, और इस वजह से पूरे साल में करीब 400 दिन हुआ करते थे। और सिमिलरली अगर देखा जाए तो एक हफ्ते में करीब 8 दिन हुआ करते थे। नंबर 4, आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों को दिमाग में चोट लगती है वो अक्सर ऐसे ही खुद की बातों पर हंसते रहते हैं या फिर कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। इसे जॉक एडिक्शन कहते हैं। जिन लोगों के सर पे चोट लगती है उन्हें कई बार ऐसा हो जाता है कि वो हर चीज में जोक क्रैक करने की कोशिश करते रहते हैं, और तो कई बार वो जोक लोगों के सामने नहीं तो मन ही मन क्रैक करके हंसते रहते हैं, और फिर हमें लगता है ये आदमी पागल है क्या। ऐसा क्यों होता है इसका कोई एग्जैक्ट रीजन तो नहीं है, पर ये होता है। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि शायद ये कोपिंग मैकेनिज्म है। नंबर 3, ये टूथब्रश की फोटो देखो। इसके ऊपर ये जो टूथपेस्ट निकला है इसे आप क्या बुलाते हो? शायद इसे आप नॉर्मली टूथपेस्ट ही कहते होंगे, जैसे कि हर कोई ही कहता है, पर इस चीज का एक स्पेसिफिकली वर्ड है डिक्शनरी में, और वो है नर्डल, जिसका मतलब होता है टूथपेस्ट के ऊपर का निकाला हुआ ये छोटा सा पार्ट। नंबर 2, सोशल मीडिया पर फूड चैलेंजेस का क्रेज एक्चुअल में लोगों को क्रेजी कर देगा। इसके कई सारे हेल्थ रिस्क हैं और इवन रियल लाइफ इंसिडेंट भी हैं, जो इसके डार्क साइड को बताता है। आपको उल्लास कमाटे के बारे में तो पता ही होगा, जो चिकन लेग पीस के नाम से वायरल हुए, पर ये जिस तरीके से ओवर ईटिंग करते हैं और खाना खाते हैं और प्रमोट करते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और कई लोगों को इनका स्टाइल बहुत ही अनहाइजीनिक लगता है। और फिर बात करते हैं मगवेन कल्चर की। ये चरण दुनिया भर में पॉपुलर हो चुका है, लेकिन इसके पीछे हेल्थ रिस्क भी है। एक्सेसिव ईटिंग से ओबेसिटी, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। कुछ केसेस में मगवेन आर्टिस्ट की डेथ भी रिपोर्ट हुई ड्यू टू ओवर ईटिंग। फिर आजकल स्पाइसी फूड चैलेंज भी काफी ट्रेंड में है, और ऐसे चैलेंजेस से गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, अल्सर्स और इवन इसोफिगर से स्ट्रक्चर हो सकता है, और एक आदमी का हुआ भी था ऐसे ही ट्रेंड की वजह से, जिसके बाद उसको तुरंत हॉस्पिटल एडमिट किया गया। ऐसे चैलेंजेस बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं और अनहेल्दी तो है ही। नंबर 1, यार आजकल के यूट्यूबर्स सिर्फ सीन्स में ही नहीं बल्कि बड़े पर्दे पर भी अपना जलवा दिखाने लगे, और हम आपको कुछ ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने मूवीज या शॉर्ट फिल्म में काम किया है। जैसे कि कैरी मिनाटी ने 2022 में अजय देवगन की मूवी रणवीर 34 में एक कैमियो किया है। उनका रोल उनकी रियल लाइफ आइडेंटिटी जैसा ही था, एक कॉन्फिडेंट एजी कंटेंट क्रिएटर। इसके अलावा उनका ओरिजिनल ट्रैक वरदान भी मूवी के प्रमोशन में यूज हुआ था। फिर आते हैं प्रजक्ता कोरी यानी मोस्टली सीन। इन्होंने नेटफ्लिक्स की सीरीज मिस नच में काम किया है, वो भी लीड, और बाद में बॉलीवुड में एंट्री की जुग जुग जियो मूवी के साथ। इस फिल्म में वैसे तो उनका स्मॉल रोल ही था, बट अच्छा रोल था। फिर आते हैं सौरभ जोशी, जिन्होंने किसी मूवी में तो नहीं पर काफी म्यूजिक वीडियोस में काम किया, यहाँ तक कि खुद भी बनाया। लास्टली भुवन बाम, जिन्होंने खुद शो बना दिया ताजा खबर, वो भी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, वो है जियो हॉटस्टार। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उस बेल वाले आइकन को भी जरूर हिट कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।